तो देखिए, महिलाएं जितनी भी करवा चौथ का व्रत करती हैं वह ध्यान से सुन लें। अगर करवा चौथ व्रत करते समय आपने यह एक छोटी सी गलती कर दी तो समझ लीजिए आपका सारा व्रत बेकार है और आप अपने पति की मृत्यु का कारण बनती हैं। तो वह रहस्य क्या है, जानिए, सत्य जानिए प्रमाण के साथ, क्योंकि मैं हर बात प्रमाण के साथ करता हूं, इसमें आपको कोई भी झूठ नहीं मिलेगा। तो देखिए, वीडियो पूरा देखना और वीडियो देखने के बाद अगर जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो देखिए आखिर क्या रहस्य है, क्यों ऐसा कहा गया है, वह छोटी सी गलती क्या है। तो देखिए, आपने यह तो सुना होगा, कहीं पर भी सुना होगा कि एक शादीशुदा स्त्री के लिए पति सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। एक यानी पतिव्रता स्त्री के लिए ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है पति का। तो पति सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है एक स्त्री के लिए? समझिए, एक छोटी सी गलती आपको इतना भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसा क्यों, समझिए इस बात को। तो अब प्रमाण देखिए क्या शिव पुराण में लिखा है। देखिए, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री, समझिए पति की आज्ञा क्या है, आज्ञा, जैसे आपके पति ने आज्ञा दे दी कुछ कार्य के लिए तो वह कार्य कीजिए। अगर आपके पति ने आज्ञा नहीं दी तो वह कार्य बिल्कुल भी ना करें। यह पति की आज्ञा का उल्लंघन करना हुआ। जैसे आपके पति ने कहा कि व्रत मत कीजिए और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके आप वह व्रत करती हैं तो यह आज्ञा का उल्लंघन हुआ। तो ऐसी स्त्रियां का कभी भी व्रत पूर्ण यानी सफल नहीं होता। समझिए, व्रत उपवास, समझिए इस बात को, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत उपवास तथा नियम आदि का आचरण करती है। नियम आदि कौन से? पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो भी नियम आदि, पूजा पाठ करना, व्रत करना, हवन में बैठना, कहीं घूमने जाना, यात्रा पर जाना बिना पति की अनुमति के, यानी बिना पति की अनुमति के कुछ भी कार्य करना, वह नियम आदि का उल्लंघन करना हुआ। ठीक है, इसीलिए एक स्त्री के जीवन में पति सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। ईश्वर से पहले पति का दर्जा दिया जाता है। तो माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, आप कुछ भी कार्य करें, किसी भी धार्मिक कार्य में जाएं, कुछ भी व्रत अनुष्ठान कुछ भी करें, अपने पति की अनुमति अवश्य ले लें। अगर पति मना करता है तो उस कार्य को बिल्कुल भी ना करें, तो आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। और पति की मना करने के बाद भी अगर आप वह कार्य करती हैं तो ना तो वह आपका कार्य सफल होगा और उसके बाद आपको उल्टा उसका दोष लगेगा, और इतना भारी दोष लगेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। समझिए, नियम आदि का आचरण करती है जो स्त्री ऐसा करती है वह अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने पर नरक प्राप्त करती है। समझिए, यह शिव पुराण में कहा गया है, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, शिव पुराण कह रही है। तो इसलिए हर स्त्री के लिए पति की अनुमति जरूरी है। जो स्त्री अपनी पति की अनुमति के बिना कोई सा भी धार्मिक कार्य करती है या उसकी आज्ञा का उल्लंघन करती है तो समझिए वह अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने के बाद खुद उस स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है। वेद ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसा कार्य क्यों करना। समझिए, आपका पति आपसे मना करता है कि करवा चौथ का व्रत मत करो, ठीक है, या तो धन की कमी की वजह से कह रहा है या कुछ भी कारण हुआ, कोई भी कारण हुआ, कारण मायने नहीं रखता, आपकी पति की आज्ञा मायने रखती है। अगर आपका पति मना करता है कि करवा चौथ का व्रत मत रखो तो मत करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके व्रत ना करने से आपके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सोचिए ना कि अगर आपका पति मना करता है और इसके उपरांत भी आप व्रत करती हैं तब भी तो आपके पति की आयु कम हो रही है और उसकी मृत्यु का आप कारण बन रही हैं। और फिर आप गुरुजन हुए या कोई भी संत लोग हुए, उनसे फिर आप पूछती हैं कि इतनी पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान करने के बाद भी हम विधवा हो जाते हैं, हमारे पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? यही कारण है। ठीक है, बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते और बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आज तक धर्म गुरुओं ने भी आपको नहीं बताए। कुछ तो ऐसे बताए जो गलत बताए, कुछ ऐसे बताए जिनमें आप भ्रम गए, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो पता भी नहीं चल रहा को किसका सत्य माने किसका नहीं माने, तो आप भी उलझ गए। ठीक है, तो इसलिए सत्य जानिए प्रमाण के साथ। इसलिए कहते हैं कि एक स्त्री के जीवन में पति बहुत महत्व रखता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ, ईश्वर से पहले। मैं कहता हूँ ईश्वर की पूजा बाद में, पहले पति की पूजा कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए करवा चौथ का व्रत बहुत मायने रखता है आपके लिए। ठीक है, आप क्यों करती हैं? क्योंकि आपके पति की आयु यानी उम्र बढ़े, लेकिन वही आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके उनसे बिना पूछे वह व्रत कर लेती हैं, तो क्या फ़ायदा उसका ऐसे व्रत का करने के उपरांत? व्रत करने के उपरांत भी, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी आप अपने पति की आयु का हरण कर रहे हैं और आपको नरक की प्राप्ति हो रही है, तो ऐसा व्रत करने से क्या फ़ायदा?
ठीक है। तो इसलिए आप कोई भी धार्मिक कार्य करें, व्रत करें, अनुष्ठान करें, कुछ भी करें, और खासकर करवा चौथ का व्रत करें तो अपने पति की अनुमति अवश्य ले लें। अगर पति मना करता है तो उस कार्य को बिल्कुल ना करें। अगर पति की आज्ञा है, सहमति है, तो उस कार्य को विशेषकर भक्ति भाव के साथ और खुश होकर कीजिए, तो उसका आपको खूब अधिक फल मिलेगा। आपकी पति की आयु बढ़ेगी, ठीक है, तो बहुत से कार्य सफल होंगे आपके, ठीक है। तो पति की आयु अनिवार्य है कुल मिलाकर, ठीक है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, और इस जानकारी को हर महिलाओं को होना अनिवार्य है दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह सत्य जानकारी हर महिलाओं तक पहुंच सके जो करवा चौथ का व्रत करती हैं, ठीक है। और इसके उपरांत आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो और अन्य जानकारी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, वह आप कमेंट में अवश्य बताएं ताकि मैं आपकी हर समस्या का समाधान कर सकूं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और ऐसे ही सत्य प्रमाण के साथ जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रहस्यमय जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री।